वेलकम स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस बाय सौरभ पाठक सर। चलिए आज हम स्पोर्ट्स की जो है क्लास सेकंड पढ़ेंगे और ये ओलंपिक का पार्ट 2 है। ओलंपिक का पार्ट 2 है, तो हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, हम देखते हैं पार्ट 2। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो उसको आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब पहले में हमने ये पढ़ा कि ओलंपिक क्या होता है, क्या ध्वज है, क्या उसके चक्र हैं, ठीक है ना, क्या मसाल है, क्या शब्द हैं उसके, कैसे बना, कैसे विचार आया, क्या प्राचीन है, क्या आधुनिक है। जो स्टूडेंट इसको फर्स्ट टाइम देख रहा हो तो स्पोर्ट का पार्ट 1 भी देख ले। अब हम देखते हैं कि भारत और ओलंपिक, इसका अर्थ ये है कि भारत की ओलंपिक में क्या क्या भागीदारी रही है और भारत ने ओलंपिक में कब कब कौन कौन सा पदक जीता हुआ है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, भारतीय ओलंपिक कमेटी। तो इसका भी नाम IOC है और उसका भी नाम IOC था। IOC का अर्थ ये है इंडियन ओलंपिक कमेटी, और वहाँ भी IOC का अर्थ ये था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अब देखिए, तो भारतीय ओलंपिक जो कमेटी है उसकी जो स्थापना है 1924 में हुई, और 1924 में इसकी स्थापना हुई, और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। और दिल्ली में क्या है? हमारा एक ओलंपिक भवन, दिल्ली में एक ओलंपिक भवन है, वहाँ इसका क्या है? एक मुख्यालय बना हुआ है। अब इसकी जो पहले अध्यक्ष थे वो टाटा थे। तो एग्जाम में आएगा, ओलंपिक जब कमेटी बनी उसके अध्यक्ष कौन थे? हमारे टाटा। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा जो है इसके वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष ओलंपिक के। तो स्थापना कब हुई? 1924। मुख्यालय दिल्ली, ओलंपिक भवन, पहले अध्यक्ष JD टाटा और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हमारे नरेंद्र बत्रा। अब अगला पॉइंट देखते हैं, कुछ हमारे जब से भारतीय ओलंपिक जो है भागीदारी की, जब से लेके अब तक कुछ पदक जीते हुए हैं, उन पदकों पे हम चर्चा करते हैं। अब पहला पॉइंट तो आपको ये समझना है कि हमारी भारतीय टीम की ओर से कौन कौन गया और किसने कब पदक जीता। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं और जो एग्जाम में आते भी ज़्यादा हैं, तो अब हम उन पर चर्चा करते हैं। 1920 में एक ओलंपिक हुआ था एंटवर्प ओलंपिक। आपको अगर याद हो तो पहली बार ओलंपिक ध्वज को किसी ओलंपिक में फहराया गया था, तो वो एंटवर्प। तो एंटवर्प यानी बेल्जियम। तो एंटवर्प में क्या हुआ? ओलंपिक हुआ, और पहली बार भारतीय दल भेजा गया, और पहली बार भारतीय दल गया, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी, कोई सफलता हाथ ही नहीं लगी। तो एग्जाम में आएगा आपके लिए, पहला भारतीय दल ओलंपिक में कब पहुंचा? हमारा 1920। अगर आप कभी बुक्स पढ़ेंगे या आप नेट पर पढ़ेंगे, ऑनलाइन पढ़ेंगे, या फिर गूगल पे आप सर्च करेंगे, तो एक नॉर्मन प्रिजाट जो है वो एथलीट गए थे जिन्होंने पदक जीते थे, लेकिन वो पूर्णतः भारतीय नहीं थे, इसलिए उनको हम काउंट नहीं करते कभी। अब 1928 ओलंपिक का हुआ एम्स्टर्डम। ओलंपिक एम्स्टर्डम में हुआ और पहली बार भारतीय हॉकी टीम ने भाग लिया। तो क्वेश्चन आएगा आपके लिए, भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार भाग कब लिया? 1928। और भाग लेने के बाद इसमें उन्होंने क्या किया? अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। और कप्तान कौन थे? जयपाल। एग्जाम में भी आता है, जब भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक में गोल्ड जीता तो कप्तान कौन थे? हमारे जयपाल। उसके बाद बारी बारी कप्तान बदलते रहेंगे, लेकिन हमको फर्स्ट याद रखना है जयपाल। तो याद रखिए, क्वेश्चन आएगा, भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में पदक कब जीता? तो 1928। और ये भारत को ओवरऑल पहला गोल्ड मेडल मिला है, लेकिन किसी टीम ने जीता हुआ, किसी व्यक्ति ने नहीं जीता इसको। फिर 1932 में ओलंपिक का हुआ लॉस एंजिल, और लॉस एंजिल जो है अमेरिका, और भारतीय हॉकी टीम ने किसको हराया? अमेरिका को। और कितने अंतर से? 24-1 के अंतर से हराया। इसका अर्थ फिर ये भी है कि भारतीय टीम ने 24 गोल किए और अमेरिका ने केवल 1 गोल किया। अमेरिका के शहर में जाके अमेरिका को हराया, यहाँ पर एम्स्टर्डम ने नीदरलैंड में जाके नीदरलैंड को हराया। फिर अगला ओलंपिक हुआ 1936 बर्लिन कहाँ आता है? हमारा बर्लिन आता है जर्मनी। और आप सबको याद होगा, जर्मनी का जो हिटलर था वो वहाँ का चांसलर था।
तो भारतीय हॉकी टीम जर्मनी पहुंची और जर्मनी पहुंचने के बाद कप्तान थे हमारे मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद जो उन्होंने क्या किया, बर्लिन ओलंपिक में जर्मनी को हराकर गोल्ड जीता। तो पहला गोल्ड कप जीता 1928, दूसरा गोल्ड कप जीता 1932 और तीसरा गोल्ड जीता 1936। इसके बाद एक घटना हुई और घटना का नाम है द्वितीय विश्व युद्ध। और आप सबको पता होगा जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो 1939 में चालू हुआ था और 1945 तक चला। तो इस घटना के कारण क्या हुआ, 2 ओलंपिक हमारे रद्द हुए। तो 1940 और 1944 में ओलंपिक नहीं हुए थे। तो अगर आपको याद हो, इससे पहले ही पढ़ा दिया आपको कि 1916 में ओलंपिक नहीं हुए थे प्रथम विश्व युद्ध के कारण, और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 40 और 44 में भी क्या हुआ है, ओलंपिक नहीं हुए। अब थोड़ा आगे देखते हैं। अब आगे ये है कि 1948 में ओलंपिक का हुआ लंदन में हुआ। भारतीय हॉकी टीम ने क्या किया, अपना चौथा गोल्ड जीता। लगातार 4 गोल्ड हो गए, 28 में पहला, 32 में दूसरा, 36 में तीसरा, 40 में ओलंपिक ही नहीं हुए, 44 में भी ओलंपिक नहीं हुए, और 48 में जब ओलंपिक हुए तो भारतीय टीम ने क्या किया, चौथा गोल्ड जीता। लगातार चौथा गोल्ड था भारतीय टीम के पास। फिर अगला ओलंपिक 52 और कहाँ हुआ, हेलसिंकी जो है फिनलैंड की क्या है, राजधानी है। तो फिनलैंड की जो राजधानी है वो क्या है हमारी, हेलसिंकी में क्या हुआ, भारतीय हॉकी टीम ने अपना 5वां गोल्ड जीता। तो याद रखिए क्वेश्चन आएगा, भारतीय हॉकी टीम ने अपना 5वां गोल्ड कब जीता, 1952। आप तो याद रखिए 28, 32, 36, 40 में नहीं हुआ, 44 में नहीं हुआ, फिर 48, 52, और 52 में कहाँ हुआ, हेलसिंकी में जब हुआ तो हॉकी टीम गोल्ड जीती। और इसके अलावा एक उपलब्धि और मिली, और उस उपलब्धि में विशेष ये था कि अब तक कोई पदक जीत रहा था तो वो टीम जीत रही थी, लेकिन पहली बार किसी व्यक्ति ने कोई पदक जीता। तो पहली बार किसी व्यक्ति ने कोई पदक जीता तो उनका नाम क्या था, केडी यादव ने कुश्ती में पहली बार क्या हुआ, एक कांस्य पदक जीता। लेकिन आपको याद रखना है ओवरऑल पहला मेडल कौन लाया हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हॉकी टीम जो गोल्ड लाई हुई है। लेकिन कोई व्यक्ति और कोई सा ही पदक लाया हो पहला, तो आंसर हो जाएगा केडी यादव कौन सा पदक लेके आए थे, हमारा कांस्य। तो ओवरऑल भारत के लिए कोई अकेला ला रहा है तो केडी यादव, पहली बार कोई टीम लेके आ रही तो हॉकी टीम। अब थोड़ा आगे चलते हैं। 56 में ओलंपिक का हुआ मेलबर्न, और भारतीय हॉकी टीम ने अपना 6वां गोल्ड जीता। तो भारतीय हॉकी टीम विश्व की एकमात्र ऐसी टीम है जिसने हॉकी में लगातार 6 गोल्ड ओलंपिक में जीते हैं, और यह कारनामा आज तक किसी ने नहीं किया हुआ है। फिर 1960 ओलंपिक कहाँ हुए, रोम, इटली। अब रोम ओलंपिक जो थे, भारतीय हॉकी टीम को पहली बार कोई हरा रहा है फाइनल में, तो कौन हरा रहा है, पाकिस्तान। तो अगर आपको याद हो, भारत पाकिस्तान दोनों टीमें एक ही थी, विभाजन के बाद दोनों क्या हुआ, अलग अलग हो गई। तो पहली बार भारत को कोई फाइनल में हरा रहा है हॉकी में, तो वो कौन है, हमारी पाकिस्तान। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो कारनामा टूट गया जो लगातार चला आ रहा था गोल्ड का। तो 6वां गोल्ड तो यहाँ मिला, और यहाँ हमको केवल क्या मिला, सिल्वर। तो पहली बार हॉकी में सिल्वर कब मिला हमको, 1960, और हमें किसने हराया था, पाकिस्तान। फिर 4 साल बाद ओलंपिक हुआ 64, और कहाँ हुआ, टोक्यो में जब ओलंपिक हुआ, भारतीय हॉकी टीम ने अपना 7वां गोल्ड जीता। और याद रखिए हॉकी टीम ने हिसाब बराबर किया, और किसको हराया, पाकिस्तान। तो क्वेश्चन आएगा आपके लिए, 7वां गोल्ड 1964, और भारतीय हॉकी टीम ने किसको हराया, पाकिस्तान। 1980 में ओलंपिक कहाँ हुए, मास्को जो रूस की राजधानी है, और भारतीय हॉकी टीम ने अपना 8वां गोल्ड जीता। तो याद रखिए भारत ने 8वां गोल्ड कब जीता, 1980, और ये भारतीय हॉकी टीम का अंतिम गोल्ड है। अंतिम का अर्थ ये है जब से लेके अब तक किसी ने किसी भी ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कोई पदक नहीं जीता है। तो याद रखिए 1980 में जाके भारतीय हॉकी टीम को 8वां गोल्ड मिला, और इसके बाद से लेके आज तक कोई भी मेडल नहीं मिला है गोल्ड हमारे भारतीय टीम को।
फिर देखते थोड़ा आगे चलते, 1996 अटलांटा और लिएंडर पेस ने टेनिस में क्या जीता, कांस्य। तो क्वेश्चन आएगा आपके लिए लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है, तो टेनिस, और पदक क्या जीता हुआ है, कांस्य। तो कांस्य पदक किसने जीता हुआ है, लिएंडर पेस। फिर देखते हैं 2000 में क्या कहाँ पर हुआ है, सिडनी में कर्णम मल्लेश्वरी ने क्या जीता हुआ है, कांस्य पदक। अब थोड़ा समझना है आपको, ओवरऑल पहला कोई व्यक्ति बोलेंगे तो पहला व्यक्ति कौन है हमारा, केडी जाधव, और ओवरऑल पहली महिला बोलेंगे तो कौन है हमारी, कर्णम मल्लेश्वरी। तो कर्णम मल्लेश्वरी एक खेल खेलती है भारोत्तोलन एक खेल खेलती है जिसमें वजन उठाया जाता है, उसे हम बोलते हैं वेट लिफ्टिंग। तो भारोत्तोलन में क्या किया, कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता, और कहाँ पर जीता था, ये सिडनी में जाके। तो पहली भारतीय महिला है जिन्होंने क्या किया है, ओलंपिक में कोई भी पदक जीता है। अब देखते हैं 2004 एथेंस यानी यूनान, और यूनान यानी कि हमारा पहली बार जो ओलंपिक चालू हुआ वो कहाँ से हुआ था, एथेंस यूनान से। और यहाँ पर मेजर राजवर्धन जो राठौर हैं उन्होंने कौन सा पदक जीता हुआ है, रजत। तो रजत पदक किसने जीता हुआ है, मेजर राजवर्धन राठौर ने, और कहाँ पर जीता हमारा, एथेंस। फिर देखते हैं 2008 का ओलंपिक, और 2008 का जो ओलंपिक है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर भारतीय टीम को 3 पदक मिले, भारतीय हॉकी टीम को एक साथ 3 पदक मिले, और ऐसा पहली बार हुआ कि 3 पदक जीते हुए हैं। इसके अलावा अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता, और भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है अकेले। हमारे पास 8 गोल्ड तो हैं हॉकी में, लेकिन कोई भी उसको अकेले लेके नहीं आया, व्यक्तिगत लेके नहीं आया। व्यक्तिगत अकेले कोई गोल्ड लाने वाला है तो बिंद्रा है, अभिनव बिंद्रा, और निशानेबाजी में इन्होंने क्या जीता हुआ है, ये गोल्ड जीता हुआ है, और एयर पिस्टल राइफल में जीता हुआ है 10 मीटर में। तो क्वेश्चन आएगा आपके लिए, भारत के लिए कोई व्यक्ति पहली बार गोल्ड लाया अकेला, तो अकेला तो अभिनव बिंद्रा, कोई सा भी पदक लाया अकेला तो केडी यादव, और कोई सी महिला बोलेंगे तो कर्णम मल्लेश्वरी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब सुशील कुमार, और ये जीत के लाए हमारा कांस्य, और कांस्य लेके आइए कुश्ती में। तो याद रखिए क्वेश्चन आएगा आपके लिए, सुशील कुमार ने किस खेल में कांस्य जीता था 8 में, तो कुश्ती में, और विजेंद्र ने कांस्य जीता था मुक्केबाजी में। तो मुक्केबाजी में जो कांस्य जीता है वो कौन लेके आया, हमारा विजेंद्र। तो हमको यहाँ पर जाके 3 मेडल मिले। फिर अगला ओलंपिक कहाँ हुआ, 2012 में कहाँ हुआ, लंदन विश्व का एकमात्र ऐसा शहर है जहां 3 बार क्या हुआ है, ओलंपिक खेलों का आयोजन। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 3 बार कहीं हुआ है, तो वो कहाँ हुआ है, हमारा लंदन में। अब देखिए सुशील कुमार को यहाँ पर क्या मिला, रजत। तो सुशील कुमार एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। तो पहला तो 2008 और अगला 2012। फिर योगेश्वर दत्त को क्या मिला, रजत। तो इन्हें कांस्य मिला था, और इन्होंने जिसको हरा के कांस्य जीता था, जिससे हार के कांस्य जीता था, तो वहाँ क्या हुआ, वो डोपिंग में पाया गया। डोपिंग यानी कि वो उनको एक नशीले पदार्थ में दोषी पाए गए, तो उनका रजत पदक लेकर इनको दे दिया गया है। फिर विजय कुमार जो योगेश्वर जो कुश्ती खेलते हैं, ये भी हमारी कुश्ती खेलते हैं। विजय कुमार एक निशानेबाज हैं, इन्होंने भी क्या किया, पदक जीता। अब अगला कौन है हमारा, गगन नारंग, ये भी निशानेबाज हैं, और क्या मिला इनको, कांस्य, ये भी निशानेबाज हैं, इनको कांस्य मिला। और मैरी कॉम कांस्य मिला मुक्केबाजी, तो मैरी कॉम को कांस्य जो मिला है वो मुक्केबाजी मिला हुआ है, और साइना नेहवाल को जो कांस्य मिला था वो बैडमिंटन में मिला। तो एग्जाम में आएगा किस ओलंपिक में 6 पदक मिले, 2012 लंदन, और किस में 3 मिले, बीजिंग। अब थोड़ा आगे चलते हैं, 2016 ओलंपिक का नाम क्या है, रियो शहर कहाँ का है हमारा, ब्राज़ील, और दक्षिण अमेरिका का पहला ऐसा शहर है जहाँ पहली बार ओलंपिक खेलों को खेला गया। और यहाँ पर पदक केवल 2 ही मिले, और दोनों जो पदक मिले वो महिलाओं को मिले। एक तो साक्षी मलिक, और इन्हें मिला कांस्य, और कुश्ती में कांस्य लाने वाली पहली महिला है ये। इसके अलावा पीवी सिंधु, इन्हें रजत मिला, और रजत मिला इनको बैडमिंटन। तो याद रखिए पहली महिलाएं जिन्हें पूरे ओलंपिक में रजत पदक मिला है भारत के लिए। आज तक कोई भी महिला भारत के लिए रजत पदक लेकर नहीं आई है। तो क्वेश्चन आएगा
पहली और एकमात्र महिला जो रेत पदक लाई है वो कौन है, हमारी पीवी सिंधु। और इसके अलावा सबसे कम उम्र में भी पदक कौन लेके आया, हमारा पीवी सिंधु। तो क्वेश्चन आता है सबसे कम उम्र में भी कौन लाया, हमारा पीवी सिंधु। इसके अलावा पहली महिला जो रजत पदक लेकर आ रही है वो भी कौन, हमारी पीवी सिंधु। तो ये हमारे कुछ भारत की ओलंपिक में जो स्थिति है वो है हमारी। क्वेश्चन आएगा स्थापना का वही 24, मुख्यालय दिल्ली ओलंपिक भवन, अध्यक्ष टाटा जो हमारे, वर्तमान में नरेंद्र बत्रा। पहली बार भाग लिया 20, पहला गोल्ड हॉकी का 28, दूसरा 32, तीसरा हमारा 36, 40 में नहीं हुआ, 44 में नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है, दूसरा विश्व युद्ध। 48 में कहाँ हुआ, लंदन, और यहाँ भी गोल्ड मिला हमको। फिर 52 में कहाँ हुआ, हेलसिंकी। भारतीय हॉकी टीम को 5वां गोल्ड, और केडी यादव पहले भारतीय जो अकेले क्या लेके आ रहे हैं, कांस्य पदक। फिर 56 में हमको क्या मिला, हॉकी का 6वां गोल्ड। 60 में मिला हमको, पहली बार हमको कोई हरा रहा था पाकिस्तान, भारत को हराने वाली कोई टीम थी नहीं, पाकिस्तान ने भारत को पहली बार हराया हुआ है। 64 में टोक्यो, भारतीय हॉकी टीम का 7वां गोल्ड। 80 मास्को, हॉकी टीम का 8वां। और ये अंतिम गोल्ड है, जब से लेके आज तक हॉकी टीम ने गोल्ड नहीं जीता है। तो पहला पूछेगा तो 28 और अंतिम पूछेगा तो 80। अगर देखिए अटलांटा, लिएंडर पेस ने टेनिस में जीता कांस्य। सिडनी, कडम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन में जीता कांस्य। पहली भारतीय महिलाएं जो पदक लेकर आ रही हैं। एथेंस यूनान में हुआ मेजर राजवर्धन के लेके रजत। बीजिंग में हुआ अभिनव बिंद्रा गोल्ड। अकेले व्यक्ति हैं जो गोल्ड ला रहे हैं पहले। सुशील कुमार कांस्य कुश्ती में, विजेंद्र कांस्य मुक्केबाजी में। लंदन में हुआ था 12 में 6 पदक मिले। सुशील कुमार को रजत, योगेश्वर को रजत, विजय कुमार को रजत, गगन नारंग को कांस्य, मैरी कॉम को कांस्य और सायना नेहवाल को कांस्य। फिर रियो हुआ 2016, साक्षी मलिक को कांस्य मिला, पीवी सिंधु को रजत। पीवी सिंधु एकमात्र भारतीय महिलाएं जो रजत पदक लेकर आई हैं। अब थोड़े हम कुछ आगे विशेष पॉइंटों को और देखते हैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे हैं। चलिए देखते हैं, जैसे अभी पीछे की ओर पढ़ा कि भारतीय हॉकी टीम ने 8 मेडल जीते हुए हैं, ठीक है ना। किस खिलाड़ी ने कांस्य जीता, किसने सिल्वर जीता। अब थोड़ा आगे देखते हैं कि भारतीय जो टीम है या भारत की जो ओलंपिक में पदकों की स्थिति है, तो भारत के पास 28 कुल पदक हैं। अगर आपको याद हो, माइकल फेल्प्स के पास भी अकेले 28 पदक हैं और वो एक तैराक हैं। तो यहाँ देखिए भारत को ओलंपिक में जो पदक हैं वो कुल कितने मिले हुए हैं, 28। अब हम केवल गोल्ड की चर्चा करते हैं। गोल्ड, तो जो गोल्ड हैं भारत को अब तक कितने मिले हुए हैं, 9। तो फिर देखिए भारत को ओलंपिक में अब तक कुल 28 पदक मिले हुए हैं। 28 में से गोल्ड कितने मिले हुए हैं, 9। तो हम केवल गोल्ड पर ही चर्चा करेंगे। तो गोल्ड 8 किस में आए हुए हमारे पास, हॉकी में, और निशानेबाजी में गोल्ड कितना आया हुआ है, 1। तो क्वेश्चन आएगा भारत को अब तक ओलंपिक में कितनी स्पर्धाओं में या कितने खेलों में पदक मिले हुए हैं, गोल्ड। तो केवल 2 खेलों में ही गोल्ड पदक मिले हुए हैं, एक तो हॉकी में और एक निशानेबाजी में। अब हॉकी में हमारे पास गोल्ड कितने हैं, 8, और निशानेबाजी में गोल्ड कितने हमारे पास, 1। तो 1 गोल्ड है तो हमारे पास निशानेबाजी में, और 8 गोल्ड हमारे पास हॉकी में। अब एग्जाम में ये आता है हॉकी में जो गोल्ड हैं कब कब मिले और कब कब नहीं मिले। तो सिंपल है, पहला 1928 4 साल बाद होता है, दूसरा 1932, फिर 4 साल बाद, तीसरा 1936, फिर 40-44 में ओलंपिक हुए नहीं। उसके बाद जो चौथा मिला वो 1948, और जो 5वां मिला वो 1952, फिर 4 साल बाद, फिर 4 साल बाद, फिर 4 साल बाद 56 में मिला हमको 6वां गोल्ड, और 7वां 1964। तो 1960 में हमें किसने हरा दिया था, पाकिस्तान ने। फिर अगला देखिए, अगला हमारा 1980, और 80 में हमको अंतिम गोल्ड मिला हॉकी का, और जब से हॉकी में हमें कोई भी गोल्ड नहीं मिला है। तो एक पॉइंट और समझना है, जो भारतीय हॉकी टीम है वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी टीम है जिसके पास ओलंपिक के 8 गोल्ड हैं, एकमात्र टीम है। तो फिर देखिए क्वेश्चन आएगा हॉकी में अब तक कितने गोल्ड मिले हुए हमको, तो 8 गोल्ड मिले हुए हैं। 28 तो याद हो जाएगा आपको, 4 साल बाद 32 भी याद हो जाएगा, 4 साल बाद 36 भी याद हो जाएगा, 40-44 में हुए नहीं,
फिर 48 में भी गोल्ड, 52 में भी गोल्ड और 56 में भी गोल्ड। फिर हमको किसने हरा दिया 60 में, पाकिस्तान ने। फिर हम 4 साल बाद फिर यानी कि 8 साल बाद गोल्ड मिला हमको 64 में। अंतिम गोल्ड मिला 80 में। 80 के बाद से हम अभी तक एक भी गोल्ड हॉकी में नहीं जीते हुए। अब देखते हैं एक गोल्ड हमें मिला हुआ है निशानेबाजी में। अब निशानेबाजी में हमारे लिए कौन लेके आया हुआ है, अभिनव बिंद्रा। तो जो अभिनव बिंद्रा हैं वो निशानेबाजी में एक गोल्ड लाए हुए हैं। और उनका जो खेल कौन सा है, निशानेबाजी स्पर्धा का नाम क्या था, 10 मीटर एयर राइफल एक इवेंट था। उस इवेंट में जीते थे और जहां जीते वो क्या था हमारा, बीजिंग। तो बीजिंग में क्या हुआ है, भारत ने एक गोल्ड और जीता था। तो बीजिंग कहाँ की राजधानी हमारी, चीन। तो क्वेश्चन है अभिनव बिंद्रा ने कहां पर जीता, बीजिंग। स्पर्धा का नाम हमारे निशानेबाजी स्पर्धा जो इवेंट था वो हमारा 10 मीटर एयर राइफल। तो ये हमारे गोल्डों के बारे में चर्चा हो गई। टोटल पदक 28, गोल्ड 9 है, 8 हॉकी में, 1 निशानेबाजी में। अब हम देखते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण पदक देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो एग्जाम में हमारे लिए ज़्यादा आते हैं और आने की संभावनाएं ज़्यादा बनी रहती है। अब देखिए कुछ ये शब्द हमारे लिए दिए हुए हैं। पहले एक डायग्राम बना हुआ है, एग्जाम में आता है, डायग्राम आपको याद भी हो जाएगा। 1928 देखिए, 28 में ओलंपिक कहाँ हुआ, एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम जो है वो कहाँ आता है हमारा, हॉलैंड या नीदरलैंड। अब 1928 एम्स्टर्डम, खेल का नाम क्या है, हॉकी। हॉकी में क्या हुआ, हॉकी टीम ने पहला गोल्ड जीता और भारतीय हॉकी टीम देश के लिए क्या लेके आई, पहला पदक लेके आई गोल्ड में। तो क्वेश्चन आएगा हमको पहला गोल्ड ओवरऑल कब मिला, हमको 28 में। कहां पर मिला, एम्स्टर्डम में। हॉकी टीम पहला गोल्ड। और ये एग्जाम में आया था, फॉरेस्ट का एक एग्जाम हुआ था एमपी में, उसमें क्वेश्चन आया था भारत ने अपना हॉकी में पहला गोल्ड कब जीता, 28 में। तो ओवरऑल ये पहला हो गया हमारा। अब देखते हैं 1952 में जो है हेलसिंकी, और हेलसिंकी कहाँ की राजधानी हमारी, फिनलैंड। तो हेलसिंकी में ओलंपिक हुआ, तो वहां कुश्ती में पहला पदक कौन लेके आया हमारे लिए, केडी यादव, और कांस्य पदक। अब यहाँ भी पहला हो रहा है, यहाँ भी पहला हो रहा है। तो आपको याद रखना है हॉकी टीम समूह है 11 खिलाड़ियों का जो खेलती हैं, लेकिन अकेला कोई व्यक्ति कोई सा भी पदक लेके आ रहा है तो आंसर क्या होगा, केडी यादव। भारत के लिए व्यक्तिगत का अर्थ अकेले, स्पर्धा में पहला पदक कोई लाया है तो केडी यादव। अब एक पॉइंट समझना हमको, पहला पदक गोल्ड मिला है तो 28, ओवरऑल कोई व्यक्ति अकेला कब लाया, 52 हेलसिंकी कुश्ती, और व्यक्ति का नाम हमारा केडी यादव। अब बात करते हैं सन 2000 की। 2000 में ओलंपिक कहाँ हुआ था, सिडनी में हुआ। खेल का नाम भारोत्तोलन, और खिलाड़ी का नाम क्या था, कर्णम मल्लेश्वरी, एक महिला है, और इन्होंने पदक जीता था कांस्य। तो भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली कोई महिला है तो वो कौन, हमारी कर्णम मल्लेश्वरी। और ओवरऑल कोई पहला व्यक्ति पदक वाला बोले पुरुषों में, पुरुष भी महिला सब मिला के ओवरऑल पहला केडी यादव व्यक्तियों में, और महिलाओं में कर्णम मल्लेश्वरी। अब देखते हैं 2008 का ओलंपिक बीजिंग में हुआ। निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा गोल्ड लेकर आए, और व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड लाने वाले पहले व्यक्ति हैं ये। अब यहाँ भी गोल्ड आया हुआ है, यहाँ भी 8 गोल्ड हैं, लेकिन ये अकेला कोई नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है, समूह है। लेकिन व्यक्तिगत कोई ला रहा है तो वो कौन ला रहा है, अभिनव बिंद्रा। फिर देखते हैं अगला 2016 ओलंपिक का हुआ, रियो डी जेनेरियो। अब बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जीता है रजत। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जीता हुआ रजत। अब जो रजत पदक है तो भारत के लिए रजत पदक जीतने वाली पहली महिलाएं, और अब तक केवल एक महिला है जिन्होंने रजत पदक को जीता हुआ है। तो एग्जाम में हमारे लिए यह आएगा कि पहली महिला जो लेकर आ रही है रजत पदक वो पीवी सिंधु, पहली महिला ओवरऑल तो कर्णम मल्लेश्वरी, पहले पुरुष ओवरऑल केडी यादव, पहले पुरुष गोल्ड में हमारे अभिनव बिंद्रा, और ओवरऑल पहला गोल्ड बोलेंगे तो 1928। तो ये हमारी स्पर्धाओं में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं। तो जो भारत से संबंधित कुछ हमारे जो खेल थे वो हमने बता दिए। एक इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखिए आप नोट डालकर, कि सुशील कुमार एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, सुशील कुमार जो 2 ओलंपिक में 2 पदक लाए हुए हैं। 8 में लेके आए थे कांस्य और 12 में लाए थे ये रजत। तो 2 ओलंपिक में 2 पदक लाने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन हमारे, सुशील कुमार। तो ओलंपिक की आपने पहली वीडियो पढ़ ली है जहां हमने वर्ल्ड ओलंपिक पढ़ा था। अब ओलंपिक की हमने सेकंड वीडियो देखी जिसमें हमने इंडियन ओलंपिक पढ़ा। अब हम थर्ड वीडियो और देखेंगे
कि 1896 से लेके अब तक कौन सा ओलंपिक किस शहर में हुआ है, किस शहर में ज़्यादा हुए हैं, और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। तो ओलंपिक थर्ड पार्ट आप आगे पढ़ेंगे, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।